आज मैं टेंस को सिखाकर ही दम लूँगा। टेंस में बहुत सिंपल सी बात है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। इसके ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने बहुत मेहनत करके इस बोर्ड पर लिख दिया है। अब इन स्ट्रक्चर्स को आपको फॉलो करना है। तो पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 स्ट्रक्चर्स हैं, उसी तरह पास्ट में भी, उसी तरह फ्यूचर में भी। प्रेजेंट के स्ट्रक्चर इस प्रकार हैं, जैसे आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग। आई ईट यानी वो सारे सेंटेंस जिसमें हिंदी में ता है, ते है, ती है हो, तो उसको जो है आई ईट, जैसे मैं खाता हूँ, हम लोग खाते हैं, वी ईट, तुम खाते हो, यू ईट, वे लोग खाते हैं, दे ईट, राम खाता है तो उसमें हो जाएगा राम ईट्स, वह खाता है तो हो जाएगा ही ईट्स। इसी तरह ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। तो टोटल प्रोनाउन जितने भी हैं जो नाउन के बदले में आता है, जैसे वी, ही, शी, यू, दे, इन सबों के साथ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, रट्टा मारकर याद कर लेना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म हैं। उसके बाद पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म, इसमें वर्ब का V2 आ जाएगा, जैसे आई एट, वी एट, यू एट, दे एट, राम एट। इसमें एस और एस लगाने का चक्कर नहीं है, जैसे कि इसमें ही के साथ ईट्स हो जाता है, इसमें एट यानी V2 का वर्ब जो है वो उसी प्रकार मूल रूप से आ जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए फ्यूचर। तो ये फ्यूचर टेंस का सिंपल पहला फॉर्म है। इसमें क्या होता है, फ्यूचर की बातें होंगी, जैसे आई शैल ईट या आई विल ईट। अब जितने प्रोनाउंस हैं वो सबको इसकी जगह पर आप बदल के प्रैक्टिस करना है, जैसे वी विल ईट, यू विल ईट, दे विल ईट, राम विल ईट। इस प्रकार मतलब ये इन स्ट्रक्चर्स को आप पूरी तरह से कंठस्थ करना है। तो इसमें एक बात ध्यान देने की है कि आप इसको पहले अंग्रेजी में बोलें, उसके बाद हिंदी इसका अनुवाद बोलें, इसलिए कि आपको बोलना अंग्रेजी है, न कि आपको बोलना हिंदी है। हिंदी तो आपके मस्तिष्क में, मन में रहेगा, आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो अंग्रेजी के होंगे। अगर आप अभी तक सिर्फ जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाते आए हैं, तो उस संदर्भ में, उस सिलसिले में, उस प्रकार से अंग्रेजी सीखना ज़्यादा मुश्किल होगा। अंग्रेजी को आसानी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि जो शब्द मुंह से निकलेंगे वो जो है इंग्लिश के होंगे, और जिनका वो इंग्लिश होगा वो हिंदी में होगा। आई ईट, आई एट, आई शैल या विल ईट। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम ईटिंग, लाइकवाइज he is eating, she is eating, you are eating, they are eating। वर्ब को बदल सकते हैं, he is playing, she is playing, you are playing, Ram is playing। फिर पास्ट के फॉर्म में आ जाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई वॉज ईटिंग, यू वेयर ईटिंग, दे वेयर ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, राम वॉज ईटिंग। अब फ्यूचर में चले जाइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो उसमें हो जाएगा आई विल बी ईटिंग। तो फ्यूचर के बारे में समझा रहे हैं कि जब फ्यूचर की बातें होंगी तो इसको आपको हिंदी में, जब आपके मस्तिष्क में कोई बात आएगी कि हमको फ्यूचर के बारे में बोलना है कि वो खाता रहा होगा, तो उस सेंस में आप बोलेंगे आई विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, दे विल बी ईटिंग, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी रनिंग, दे विल बी स्लीपिंग। अब थर्ड में आ जाइए, आई हैव ईटन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ये जब कोई काम हो चुका है, कोई काम
हो चुका है उस सेंस में जब आपको कुछ बोलना हो तो आप कहिएगा आई हैव इटन, वी हैव इटन, यू हैव इटन, राम हैज इटन, शी हैज इटन। तो पहले तो इसको उतारिए नहीं, इसको आराम से सुनिए, समझिए, अपने खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कीजिए। तो पास्ट में इसका हो जाएगा आई हैड इटन, मैं खा चुका था, वी हैड इटन, दे हैड इटन, यू हैड इटन, राम हैड इटन। फिर फ्यूचर के सेंस में जब भी आएगा ये थर्ड फॉर्म में, तो आप क्या होगा, आई विल हैव ईटन। इसका मतलब मैं खा चुका हूँगा। तो इसमें प्रोनाउन को सिर्फ चेंज कर देना है, ही विल हैव ईटन, शी विल हैव ईटन, राम विल हैव ईटन, यू विल हैव ईटन, और इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। चौथा जो है वो क्या है, आई हैव बीन ईटिंग। मतलब ये कि कोई काम जो कि पहले से शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, उस सेंस में इस सेंटेंस का यूज होगा। आई हैव बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग, you have been eating, they have been playing, they have been running, they have been sleeping, इस तरह से। फिर पास्ट के फॉर्म में इसका हो जाएगा I had been eating, यानी कि मैं गुजरे हुए समय में खा रहा था। तो we had been eating, you had been eating, they had been eating, Ram had been eating। इस तरह से फोर्थ में I will have been eating, फ्यूचर के सेंस में कि मैं उस समय तक खाता रहूँगा आने वाले दिनों में। अगर इस बात का बोध कराना हो तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, आई विल हैव बीन ईटिंग। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेंस को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका और सबसे कम समय में इस तरह से आप सीख सकते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को रट्टा मारकर याद कर लें, इसके कंसेप्ट को खोपड़ी में घुसा लें फॉर एवर, ताकि आपको टेंस से निजात मिल जाए, टेंस से छुट्टी मिल जाए। आप ये समझने लगें कि मैं टेंस सीख चुका हूँ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो है वो सब में बेहतर है, ये मैं नहीं कहता, ये मेरा क्लेम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जितने लोगों का वीडियो देखते हैं, एक बार हमारे चैनल पर भी आके वीडियो को देखें और फिर जो है कंपैरिजन करें कि मेरे सिखाने का तरीका और लोगों से किस प्रकार भिन्न है और कितना बेहतर है। थैंक्स विद दीज वर्ड्स। अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग दिल खोल के लाइक और सब्सक्राइब करें। Thanks with these words.